नमस्कार, हमारे YouTube चैनल टीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ एबल टू। अब एबल टू का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं और उसके क्या कंडीशन है। और आज का जो सेंटेंस है बहुत ही कमाल की जानकारी है, ठीक है। और इसको हर बच्चे को आना चाहिए। जो नहीं जानते हैं वो इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी टीएसपी सर की क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेंगे, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ एबल टू। ठीक है, एबल टू का मतलब होता है योग या फिर लायक। क्या होता है? योग या लायक। ठीक है, अब एबल टू का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं, पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं और फ्यूचर टेंस में भी कर सकते हैं। फिलहाल आज हमने लिखा है इज एम आर, यानी कि एबल टू का प्रयोग करेंगे इज एम आर में, मतलब प्रेजेंट टेंस में करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कंडीशन क्या है। एबल टू का प्रयोग हम सजीव प्राणी के लिए करते हैं। कोई भी सजीव प्राणी है उसके लिए हम एबल टू का प्रयोग करेंगे। एबल टू का प्रयोग निर्जीव प्राणी मतलब निर्जीव के लिए भी होता है, प्राणी के लिए नहीं, केवल निर्जीव के लिए। वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, फिलहाल आप ये जानिए कि अभी आप एबल टू का प्रयोग पढ़ रहे हो, जो सजीव वाला पढ़ रहे हो, निर्जीव वाला अभी नहीं पढ़ रहे। निर्जीव वाला बाद में पढ़ोगे, पहले आप सजीव वाला पढ़ो। तो एबल टू का प्रयोग हम सजीव प्राणी के लिए करते हैं, अर्थात कोई भी प्राणी हो उसकी योग्यता यानी लायक या फिर योग दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मैं जाने लायक हूं, तुम खाना खाने लायक हो। अरे इधर एग्जाम्पल देखो, लिखा है मैं जाने लायक हूं, घोड़ा दौड़ने लायक है। तो घोड़ा आपका सजीव है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि घोड़ा दौड़ने लायक है। मैं जाने लायक हूं, मैं भी तो सजीव हूं ना। सचिन खेलने लायक है, सचिन खेलने लायक है या योग है, बात वही है। ठीक है, और मैं यह किताब पढ़ने लायक हूं, है ना। वह चाय पीने लायक है या वह चाय पीने योग्य है। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आप नहीं जानते हो तो जरूर देख लीजिए इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, अब तो ये एबल टू का प्रयोग हम कहां पर करते हैं वो कंडीशन तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को तो ये मालूम होगा कि कब इज लगता है, कब एल लगता है, कब आर लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। इसलिए उसको हम एक चार्ट देंगे, है ना। तो वो चार्ट देखकर वो तुरंत जान जाएगा कि क्या लगाना है। तो चार्ट कह रहा है अगर हमारा सब्जेक्ट एसन है, ही है, सी है या फिर इट है या फिर किसी का नाम है मोहन गीता सोना, तो उसको लगाना है इज। और इकलौता आई है जिसके साथ क्या लगेगा, हमेशा आई एम लगेगा, है ना। और हमारा यह सब्जेक्ट पियन है और क्या कहते हैं कि वी है, यू है या फिर दे है, तो उसके साथ क्या लगाओगे, आर लगाओगे। ये तो भैया हर बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं पता है ना तो शायद उसको बनाने में बहुत कठिनाई पड़ेगा। ठीक है, अब आपके लिए एक फार्मूला लिख दे रहे हैं, बस सेंटेंस आपका बिल्कुल हलवा हो जाएगा। जैसे देखो, रूल क्या है, सबसे पहले आपको भैया सब्जेक्ट लिखना है, उसके तुरंत बाद आपको इज या एम या फिर आर, तीनों में से एक लगाना है। उसके बाद जो ये हमारा एबल टू है ना, उसको ऐसे उतार देना, एबल टू प्लस लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस लिख दो ऑब्जेक्ट और अंत में लगाओ फुल स्टॉप, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब जैसे देखो, हमारा पहला सेंटेंस है मैं जाने लायक हूं, तो मैं की अंग्रेजी क्या होता है, आई। और आई के साथ क्या लगता है, चार्ट में देखो आई के साथ क्या लगता है, आई एम। तो यहाँ पर लगाएंगे आई एम। अब बाकी बचा ये एबल टू, समझो दहेज में मिला, या का भैया वैसे उतार दो एबल टू। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना। जाना अंग्रेजी क्या होता है, गो, यानी आई एम एबल टू गो, मतलब मैं जाने लायक हूं। अगला सेंटेंस है घोड़ा दौड़ने लायक है, तो घोड़ा अंग्रेजी क्या होगा, हॉर्स। क्या लिखेंगे, हॉर्स। अब घोड़ा दौड़ने लायक है, घोड़े होता तो प्लूरल हो जाता, यहाँ पर क्या है घोड़ा, तो क्या लगेगा यहाँ पर इज, क्योंकि ये सिंगुलर है ना, तो हॉर्स इज। अब दौड़ना फिर क्या लिखेंगे, एबल टू को इसे उतार देंगे ना, एबल टू रन, मतलब घोड़ा दौड़ने लायक है। अगर देखो सचिन खेलने लायक है, सचिन खेलने लायक है या फिर सचिन खेलने योग्य है, दोनों बातें हो सकती है ना। तो फिर क्या पहले क्या लिखेंगे, सचिन, यस ए यस एच आई एन, सचिन। अब सचिन हमारा सिंगुलर है तो क्या लगेगा, बोलो इज। अब एबल टू को भैया समझो दहेज में मिला, इसको इसे उतार देंगे एबल टू। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना। खेलना अंग्रेजी क्या होगा, प्ले, है ना। क्या होगा, प्ले, पी एल ए वाई, प्ले बन गया। मैं यह किताब पढ़ने लायक हूं, मैं यह किताब पढ़ने लायक हूं या फिर मैं यह किताब पढ़ने योग्य हूं, दोनों बातें हो सकती है। तो मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई। आई के अनुसार चार्ट हमारा कह रहा है भैया आई एम लगाओ, तो क्या लगाएंगे, आई एम। एबल टू को तो वैसे उतार देंगे भैया, है ना, एबल टू। अब पढ़ना अंग्रेजी क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, क्या होगा,
रीड। अब बच्चा यह किताब, तो दिस बुक। कितना आसान है बोलो, दिस बुक। वह चाय पीने लायक है या फिर वह चाय पीने योग्य है, तो क्या लिखेंगे, वह की अंग्रेजी ही। ठीक, और ही के अनुसार क्या लगेगा, इज। एबल टू को भैया बस वैसे उतार दो, एबल टू। और फिर पीने अंग्रेजी क्या होगा, चाय पी रहे हो ना तो टेक लगेगा ना, टेक टी। वह नाचने योग्य है, तो मान लो लड़की है कुछ देर के लिए मान लो, तो वह की अंग्रेजी सी इज। और क्या कहते हैं, एबल टू को वैसे उतार देंगे ना, एबल टू। और नाचने अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डांस। जैसे मैं कहता हूं कि तुम बात करने लायक हो, है ना, तुम बात करने लायक हो या फिर तुम बात करने योग्य हो, दोनों बातें हो सकती है। तुम की अंग्रेजी क्या होता है, यू। यू के अनुसार कह रहा है चार्ट की आर लगाओ, तो भैया लगा दो आर। उसके बाद एबल टू को इसे उतार दो ना, एबल टू। अब बात करना अंग्रेजी क्या होता है, हाँ। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप अपने मन से बनाओगे। जैसे मैं कूदने लायक हूँ, है ना, मैं छत पर नाचने लायक हूँ, तुम खेत में काम करने लायक हो, है ना, मैं वहां पर जाने लायक हूँ, मैं लखनऊ से आने लायक हूँ, मैं यह काम करने लायक हूँ। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस अपने आप से आप बनाओगे, ठीक है। और बनाकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और हम देखेंगे कितने लोग आप समझ पाए। तो आज का वीडियो यही तक था। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।